नमस्कार मित्रों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, आज का हमारा विषय है कन्या लग्न की कुंडली में लग्नेश का 12वें भाव में फल। कन्या लग्न में लग्नेश बनते हैं भगवान बुधदेव। बुधदेव के विषय में सबसे पहले समझते हैं। बुधदेव के कारकत्व बुद्धि, मस्तिष्क, त्वचा, वाणिज्य, गणित, बैंकिंग और व्यवसाय, हरियाली, निर्णय लेने की क्षमता, यह सब बुधदेव के कारकत्व में आते हैं। अगर बुधदेव कुंडली में मजबूत स्थिति में बनते हैं तो व्यक्ति को ये सब चीज़ें सहज ही प्राप्त हो जाएंगी। अगर बाल या त्वचा या कंठ में किसी भी जातक को समस्या है तो यह मानिए कि बुधदेव की स्थिति उस कुंडली में कहीं न कहीं कमज़ोर बनती है। विशेषतः बुधदेव हरे रंग की वस्तुओं पे अपना कारकत्व रखते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को बाल, त्वचा या कंठ से संबंधित कोई समस्या है तो हरी वस्तुओं का दान करना चाहिए। बुधदेव के मित्र ग्रह हैं चंद्रमा, शुक्र और शनि, और इनके शत्रु ग्रह हैं मंगल और गुरु। यह नैसर्गिक मित्र और नैसर्गिक शत्रु की बात हमने किया है। कुंडली में तत्कालिक मित्रता भी देखी जाती है, वह किसी भी जातक की कुंडली को देखेंगे तब पता चलेगा। अंश बल में बुधदेव, अगर यह जो कन्या लग्न की कुंडली है उसमें लग्न, जो यह पहला घर आप देख रहे हैं, वह 10 अंश से 20 अंश के बीच में है तो लग्न मजबूत है, और बुधदेव भी 10 अंश से 20 अंश के बीच में अगर विराजमान हैं तो भी उनकी स्थिति मजबूत मानी जाएगी। बुधदेव को 12 राशियों में 2 राशियों का मालिक बनाया गया है। पहली राशि उनकी मिथुन है और दूसरी राशि उनकी कन्या है। बुधदेव अकेले ऐसे ग्रह हैं जो कि अपनी दूसरी राशि, कहने का मतलब है कन्या राशि में उच्च के होते हैं और मीन राशि या 12वीं राशि में नीच के होते हैं। प्यारे मित्रों, इस प्रकार से बुधदेव के विषय में कुछ जानकारी मैंने आपको बताना उचित समझा। अब आते हैं, अगर बुधदेव की स्थिति पहले घर में बनती है तो देखिए एक चीज़ और जानिए। बुधदेव श्याम रंग के हैं और किसी भी जातक की कुंडली में युवराज की भूमिका में रहते हैं। जिस प्रकार से युवराज की एक सोच होती है वैसे ही सोच उस व्यक्ति का बन जाएगा। कहने का मतलब है लग्न में बैठे हुए बुधदेव शरीर को स्वस्थ रखेंगे, व्यक्ति शौकीन होगा और उसको सभी चीज़ों की प्राप्ति होंगी। जो सांसारिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है सब चीज़ें उसको सहज ही प्राप्त हो जाएंगी। अब जो मैंने बताया कि बुधदेव अगर मजबूत रहे तो यह सभी चीज़ें उनको मिलेंगी। दूसरे घर में अगर बुधदेव विराजमान होते हैं तो दूसरा घर धन, दौलत, बैंक बैलेंस और वाणी का घर है। व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी होगी और धन, दौलत, बैंक बैलेंस भी उसका आजीवन बना रहेगा। विशेषतः वाणी के माध्यम से वह अपने धन और दौलत को बढ़ाएगा। अगर बुधदेव तीसरे घर में विराजमान रहे हैं तो देखिए मैंने आपको बताया है कि मंगल देव बुधदेव के शत्रु होते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा संघर्ष रहेगा क्योंकि यहाँ वृश्चिक राशि आ जाती है। यह हो सकता है कि उस जातक के संबंध उसके छोटे भाई बहनों से कम अच्छे रहें, लेकिन स्वयं के परिश्रम से, अपने बुद्धि से, अपने वाणी से वह जीवन में बहुत कुछ अर्जित करेगा। अगर बुधदेव की स्थिति चौथे घर में बनती है तो यह धनु राशि है।
इसके मालिक भी बृहस्पति देव होते हैं। बुध देव हालांकि बृहस्पति देव से शत्रुता रखते हैं, लेकिन फिर भी बृहस्पति देव बुध देव से शत्रुता नहीं रखते हैं। अगर लग्नेश बुध देव चौथे घर में आकर के विराजमान होते हैं तो व्यक्ति भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख सब कुछ प्राप्त करेगा और आजीवन अपने बुद्धि के बल पर इन सब चीज़ों को सहज ही बढ़ाने में कामयाब होगा। अगर बुध देव की स्थिति पाँचवें घर में बनती है तो यह मकर राशि है, शनि का घर है, बुध देव मित्र होते हैं। व्यक्ति बुद्धि के बल पर, भाग्य के बल पर, शिक्षा के बल पर सब कुछ प्राप्त करेगा, क्योंकि बुध देव की 7वीं दृष्टि ठीक लाभ भाव पर जाएगी। तो व्यक्ति वाणी से, शिक्षा से, अपने नौकरी से, अपने व्यवसाय से बहुत कुछ अर्जित कर ले जाएगा। प्यारे मित्रों, अगर बुध देव की स्थिति छठे घर में बनती है तो छठे घर से रोग, ऋण, शत्रु, लंबी बीमारियों के विषय में हम लोग विचार करते हैं। यह छठे घर में बुध देव थोड़े कमज़ोर हो जाएंगे, वह जातक जीवन में संघर्ष करता हुआ दिखेगा। और यह तब और समस्या आएगी जब बुध देव कहीं न कहीं कुंडली में कमज़ोर स्थिति में बनेंगे। अगर बुध देव की स्थिति मजबूत रही तो सामान्य सा फल उसको मिलेगा। प्यारे मित्रों, बुध देव अगर 7वें घर में विराजमान होते हैं तो यहाँ पर मीन राशि आती है, और मैंने बताया है कि बुध देव मीन राशि में नीच के होते हैं। तो यहाँ पर पत्नी से हो सकता है संबंध बहुत अच्छा न रहे, लेकिन यहाँ से व्यापार को भी देखते हैं, यहाँ से पार्टनरशिप को भी देखते हैं। तो व्यापार के मालिक ही बुध देव होते हैं, वाणी के मालिक बुध देव होते हैं। व्यक्ति वाणी से, व्यापार से जीवन में बहुत कुछ अर्जित करेगा, और वैसे भी यह केंद्र का घर है तो बुध देव यहाँ पर उतना खराब परिणाम नहीं देंगे। प्यारे मित्रों, अगर बुध देव की स्थिति 8वें घर में बनती है तो यहाँ पर मेष राशि आती है। मेष राशि के मालिक भी मंगल देव होते हैं। यहाँ पर आयु, मृत्यु और आध्यात्मिक सुख को देखा जाता है। यहाँ से वाणी में विशेषतः आप समाज में ऐसे लोगों को देखते होंगे जो कि चुप रहकर बहुत कुछ चीज़ों को समझते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर अगर बुध देव की स्थिति बनती है तो थोड़ा सा जीवन में संघर्ष तो रहेगा, लेकिन व्यक्ति कुछ चुप्पा टाइप का रहेगा। कहने का मतलब है चुप रह करके वह सारी चीज़ों पे नज़र रखेगा। अगर बुध देव की स्थिति 9वें घर में विराजमान होती है तो यह शुक्र देव का घर है। बुध देव यहाँ पर बहुत ही मजबूत स्थिति में बनेंगे, क्योंकि यह मित्र के घर में विराजमान है। व्यक्ति भाग्य के माध्यम से, पिता और पिता के कर्म के माध्यम से, अपने कर्म के माध्यम से जीवन में बहुत कुछ कर ले जाएगा, बहुत कुछ प्राप्त करेगा। अगर बुध देव की स्थिति 10वें घर में बनती है तो 10वें घर के बुध देव कारक होते हैं, क्योंकि यहाँ से व्यापार को देखा जाता है, यहाँ से नौकरी को देखा जाता है, यहाँ से कर्म भाव को देखा जाता है। बुध देव स्वयं अपने घर में ही विराजमान है, और अगर बुध देव की स्थिति मजबूत बनती है और कहीं न कहीं से शुक्र, चंद्रमा की दृष्टि अगर इन पे रहती है तो ऐसा व्यक्ति बैंक में बड़ा अधिकारी बनता है, वाणिज्य में अधिकारी बनता है। कहने का मतलब है कि वह फाइनेंस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे पोस्ट पे होता है, और अगर व्यापारी होता है तो बहुत उच्च कोटि का व्यापारी होता है, और व्यापार के माध्यम से या नौकरी के माध्यम से, प्राइवेट नौकरी के माध्यम से, सरकारी नौकरी के माध्यम से वह जीवन में बहुत सफल होता है और उसका काफ़ी नाम होता है। प्यारे मित्रों, अगर बुध देव 11वें घर में विराजमान होते हैं तो यह कर्क राशि यहाँ पर आती है। चौथी राशि कर्क राशि है और यह इसके मालिक चंद्रमा होते हैं। इस स्थान पर बुध देव अगर विराजमान होंगे तो जीवन में हर प्रकार से लाभ देंगे। व्यक्ति संघर्षशील कम रहेगा, क्योंकि यहाँ से 7वीं दृष्टि ठीक 5वें घर पे
पड़ेगी तो जीवन में व्यक्ति बहुत कुछ अचीव करेगा, बहुत कुछ बनाएगा, कम संघर्ष करेगा, अपने बुद्धि के बल पर, अपने मस्तिष्क के बल पे, अपने सोच के बल पे बहुत लोगों को सम्मोहित कर ले जाएगा और जीवन में लाभ ही लाभ हर प्रकार से कमाएगा, चाहे वह शिक्षा हो, चाहे वह संतान हो, चाहे वह व्यवसाय हो, चाहे भूमि भवन वाहन का सुख हो। कहने का मतलब है जिस भी प्रकार से हम लाभ को समझते हैं, एक व्यक्ति जो विचार करता है कि यहाँ से हमें लाभ मिलेगा, तो वह सब लाभ बुधदेव यहाँ पर विराजमान होते हैं तो दे देंगे। प्यारे मित्रों, अगर बुधदेव 12वें घर में विराजमान होते हैं तो यह सिंह राशि है, और सूर्य वैसे भी किसी भी कुंडली में राजा की भूमिका में होते हैं और बुधदेव युवराज की भूमिका में होते हैं, तो खर्च तो बढ़ेगा, क्योंकि जब व्यक्ति जीवन में अचीव करेगा, कुछ न कुछ जीवन में कोई चीज़ करना चाहेगा तो खर्च तो रहेगा। हाँ, थोड़ी सी समस्या यह भी है कि यहाँ से 7वीं दृष्टि ठीक 6ठे घर पे जाती है, तो यहाँ से रोग ऋण शत्रु को भी देखा जाता है। हो सकता है अगर बुध देव की स्थिति कमज़ोर रही तो व्यक्ति शत्रुओं में, कर्ज में या कुछ ऐसे रोग हो जाएं, उसके माध्यम से उसका खर्च भी बढ़ सकता है। इस प्रकार से अगर एक सामान्य सा फलादेश मैंने आपको समझाया कि अगर बुध देव की स्थिति कन्या लग्न की कुंडली में पहले घर से लेकर के 12वें घर में अलग अलग अगर बुध देव विराजमान होते हैं तो बुध देव इस प्रकार का कुछ परिणाम देंगे। प्यारे मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।